ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे उनमें उत्साह और ऊर्जा बहुत थी। इस विषय पर कनाडा टोरंटो के ब्रह्मा कुमार ब्राइन भाई, जो 37 सालों से ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और अपने ही गांव में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक शाखा खोलकर कई आत्माओं को बाबा का बनाने के निमित्त बने हैं, वे जगदीश भाई के साथ के भावपूर्ण अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत बुद्धिमान हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन जगदीश भाई जैसी प्रैक्टिकल बातें सुनाने वाले, रूहानी व्यवहार करने वाले, सबके प्रति सदैव अच्छा ही सोचने वाले मैंने कहीं देखे नहीं। उनमें उत्साह और ऊर्जा बहुत थी। अभी अभी लिख रहे हैं, अभी अभी सेवा की योजनाएं बना रहे हैं, अभी अभी किसी से बात कर रहे हैं, अभी अभी किसी कार्यक्रम में भाषण कर रहे हैं। मैंने देखा वे बहुत कम खाते थे और कम सोते थे। उनकी आँखों में ज्ञान की परिपक्वता झलकती थी। उन्होंने मेरे से कहा था कि बाबा पर, स्वयं पर और ड्रामा पर निश्चय कभी कम नहीं करना, सदैव पूर्ण निश्चय को बरकरार रखना। उनकी इन बातों को मैं हमेशा याद रखता हूँ। मैं उनकी कुछ विशेषताओं को अपने में धारण करने की कोशिश कर रहा हूँ। दादी जानकी जी में भावना की ऊंचाई है, दादी चंद्रमणि जी में निर्भयता की ऊंचाई थी और भ्राता जगदीश जी में नम्रता और सम्मान देने की विशेषताओं की ऊंचाई थी। वे हर एक को सम्मान देते थे, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, ज्ञानी हो या भक्त, भारत का हो या विदेश का। यह गजब की विशेषता मैंने उनमें देखी। शिव बाबा ज्ञान के सागर है। जगदीश भाई में उस ज्ञान की परिपक्वता और परिपूर्णता थी। यह उनकी आँखों से झलकती दिखाई पड़ती थी। मैं जानता हूँ वे बहुत सख्त थे, लेकिन उतने ही नरम, उदार और रहमदिल थे। सख्त मतलब वे श्रीमत के, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के समर्थक थे। कहते थे अगर इन बातों में हम ढीले हैं तो यह बाबा के लिए डिसरिगार्ड अर्थात अवमानना है। अंत में मैं यही कहूँगा कि बाबा के लिए, बाबा के ज्ञान के लिए, बाबा की श्रीमत के लिए, ब्राह्मण परिवार के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए और ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के लिए जगदीश भाई का जिगरी प्यार था, अथाह सम्मान था और बड़ा योगदान था। बीमारी के प्रभाव से परे। जब जगदीश भाई बीमार थे, मैं उनसे मिलने गया था। वे बेड पर लेटे हुए थे। इतने बीमार होते हुए भी, शरीर में इतना दर्द होते हुए भी कभी दिखाई नहीं पड़ा कि उनको इतना दर्द है। उनसे मिलने जो भी जाते थे उनको बहुत प्यार से मिलते थे, उनको दृष्टि देते थे, उनका हालचाल पूछते थे, सेवा समाचार पूछते थे और बहुत प्यार से टोली भी देते थे। ऐसे अद्भुत व्यक्ति को मैंने जीवन में कहीं और देखा नहीं। वे बड़े दिल वाले थे, बड़े उदारचित्त थे। जैसे दादी चंद्रमणि हंसती थी तो उनकी हंसी में शक्ति रूप और निर्भयता का स्वरूप दिखाई पड़ता था, वैसे ही जगदीश भाई हंसते थे तो उतने ही जोर से हंसते थे कि कोई शेर गरज रहा हो। उनकी उस हंसी में शक्ति और निर्भयता का आभास होता था। भाई साहब के कारण ही हमारा घर पवित्र गृहस्थाश्रम बना। भ्राता जगदीश चंद्र जी ने न केवल कुमार कुमारियों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद की, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहने वाली माताओं और पुरुषों के लिए भी उन्होंने बहुत मदद की और उनके लिए अनेक पुस्तकें लिखकर उनमें परमात्मा के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव पैदा किया तथा उनका जीवन पवित्र गृहस्थाश्रम वाला बनाया। ऐसे परिवार वालों में से कुछ माताएं और पुरुषों के अनुभव यहाँ आपके सामने रख रहे हैं। शक्तिनगर की ब्रह्मा कुमारी निर्मल माता भाई साहब के बारे में इस प्रकार सुना रही है। मुझे ज्ञान में आए 40 साल हो गए।
लेकिन शुरुआत की 5-6 साल बहुत बंधन में थी। मेरे युगल मानते नहीं थे, मुझे सुबह की क्लास में जाने नहीं देते थे, तो मैंने दोपहर में जाना शुरू किया। वे बैंक में नौकरी करते थे। एक बार शक्तिनगर में कोई कार्यक्रम था, उसमें मैं भी गई। वहाँ जगदीश भाई साहब से मुलाकात हुई। उनको मैंने अपनी सारी बातें सुना दी। सुनाते समय आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई साहब ने जान लिया कि इसको लगन है परंतु बंधन है। भाई साहब ने कहा, कोई बात नहीं, आप जैसे दोपहर में क्लास में आते हो ऐसे ही आते रहना, लेकिन एक बात याद रखना कि आप अभी घर से जिस मंजिल पर पहुंचने के लिए निकली हो उसको नहीं छोड़ना और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर पीछे देखोगी तो रस्सियाँ खींचने लगेगी। न रास्ते के नज़ारे देखना, न पीछे देखना। जो रास्ता पकड़ा है उस पर चलते रहना मंजिल की ओर। दूसरा, कभी मुरली मिस नहीं करना। अगर मुरली कभी मिस नहीं करोगे तो रुकोगे नहीं। जगदीश भाई साहब ने जो कहा था वही करती रही। मैं चोरी चोरी क्लास में चलती रही, लेकिन यह कितने दिन तक चलता। एक दिन युगल ने कहा कि मुझे समाचार मिला है, तुमने फिर ब्रह्मा कुमारियों के पास जाना शुरू किया है। मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, मत जाओ। मैंने कहा, मैं आपकी बात मानती हूँ और आप भी मेरी एक बात मानो। उन्होंने कहा, ठीक है, क्या है? मैंने कहा, मैं सेंटर जाना छोड़ देती हूँ, आप मुझे पवित्र रहने दो। उन्होंने हाँ कह दिया। फिर गाड़ी चलती रही। उन्होंने पवित्र रहने दिया और मैं चोरी चुपके बीच बीच में सेंटर पर जाती रही। हमारे घर के पास एक छोटी सी गीता पाठशाला थी, वहाँ जाना शुरू किया। वहाँ से आते समय घर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती थी, जैसे बेसन, सब्जी आदि लेकर आती थी। पति को किसी ने कह दिया, आपकी युगल सेंटर पर गई थी। मैं कहती थी कि मैं ये चीज़ें लेने गई थी। इस तरह युक्ति से काम लेना शुरू किया। रंगीन कपड़े पहनती थी। जगदीश भाई साहब ने कहा था कि मुरली मिस नहीं करनी है, तो मैं कैसे भी करके कोई न कोई युक्ति रचकर मुरली सुनने जाती थी। अगर घर में युगल को कहीं मुरली दिखाई पड़ती तो उसको वे फाड़ देते थे। जगदीश भाई साहब ने बोला था कि कभी कभी बाबा का भोग ले जाकर उनको खिलाओ। भोग देती थी तो वे फेंक देते थे। तो मैंने भोग को भोजन में मिलाकर खिलाना शुरू किया। उनको पता ही नहीं पड़ता था, खा लेती थी। 5-6 साल मैंने ऐसे ही बिताए। आगे हम पढ़ेंगे। बच्ची भी ज्ञान में रुचि लेने लगी। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।